नहीं नहीं, ये फिजूल की बातें हैं। पता नहीं ये कौन उड़ा रहा है। आदि के मिसिंग होने की न्यूज चैनल को बाइट्स नहीं दे सकते हम। आदि की मिसिंग होने की खबर फैलनी नहीं चाहिए। तुम सब लोग क्यों मेरी फैमिली लाइफ स्पॉइल करने पे आमादा हो? तुम में से किसी की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। अरे कोई नहीं है यहाँ तुमसे बात करने के लिए। विजर यानी जम्बल्ड शिवराज। ये तो आदि के पापा का नाम है। यस, राजा साहिब। आदि के पिता मधुरिमा राठौर के पति शिवराज सिंह राठौर। ओह, तो आप ये कह रही है कि हर हाईनेस अभी भी उनसे बात करती है? यस, टाइम फॉर एक्शन। लोहा गरम है, मार दे हथौड़ा। हथौड़ा? जम्बो, तेरे घर की मिस्ट्री का फाइनली ग्रैंड फिनाले होने वाला है। सनाया और मधुरिमा राठौर फुल ऑन एक्टिव है। हमें बस अपनी नजर पैनी रखनी है। पैनी? शार्प शार्प। अब राठौर खानदान के सारे राज खुलेंगे और तेरी लाइफ सेट। कॉर्पोरेट क्वीन मेरी वेलनेस स्पा में? आज सूरज कहाँ से हो गया? अरे वाह, आज कॉर्पोरेट मीटिंग तो यहाँ कोई है नहीं मैडम। सॉरी, यू आर इन द रॉन्ग प्लेस। शट अप माया, मैं अपने कॉर्पोरेट मीटिंग्स अटेंड कर करके बिल्कुल बोर हो चुकी हूँ, इसलिए तेरे वेलनेस सेंटर में अपने आप को पैम्पर करने आई हूँ। फिर तो तू परफेक्ट जगह पे आई है बेबी डॉल। चल तुझे अरोमा बॉडी मसाज दिलवाती हूँ। ग्रेट। तो सिंस यू आर द बॉस हियर, तो टुडे आई एम ऑल योर्स। हेलो मिसेस बियानी। No way! Oh my God! I mean, Janvi Seth, really? पुचकी बेबी। कहाँ थी तुम इतने साल? और ये क्या हाल बना रखा है तुमने? ये लड़कियों वाले शौक कब से लग गए तुम्हें? तू तो मेरा ब्रो है, ब्रो। और तू मिस्टर मेट्रोसेक्सुअल, मतलब आंटियां ताड़ने के लिए तू यहाँ तक पहुँच गया? कुछ भी मत बोला आंटी। एक्सक्यूज मी, मैं भी यहाँ खड़ी हूँ। कोई मुझे बताएगा आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं? Of course माया, ये है पुचकी बेबी। I mean पुष्कर कटियाल। ओह रियली? वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। मैडम, तू मेरे ही वेलनेस सेंटर में खड़ी होकर मुझे अपने क्लाइंट से इंट्रोड्यूस करवा रही है। It's okay मिसेस बियानी, ये कॉलेज के टाइम से ऐसी ही झल्ली है। ओए, एक मिनट, आप लोग कॉलेज में एक साथ थे? ये मेरी जूनियर थी। इसकी सिस्टर प्रिया और मैं बैचमेट्स थे। और पूरे कॉलेज में मैं इकलौता इसका दोस्त था, क्योंकि लड़कियां इसको लड़की नहीं समझती थी, इसलिए पसंद नहीं करती थी, और लड़कों को इस लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो ये सिर्फ मेरी दीवानी थी, है ना? अच्छा, तेरी दीवानी? हाँ, मतलब सीरियसली तेरी दीवानी? हाँ, ऑफ कोर्स, सच्ची बोलना। माया, तू इसकी बातों में बिल्कुल भी यकीन मत कर। ये एक नंबर का झल्ला है। You know what? कॉलेज के टाइम पे ये अपने आप को लव डॉक्टर कहता था। एंड इमेजिन, एक परमानेंट गर्लफ्रेंड नहीं थी इसकी। There is nothing permanent in this world. ओके ओके ओके, आई गेट द पिक्चर। आप लोग क्लोज बडीज हैं, एक दूसरे के कॉलेज फ्रेंड्स हैं, एंड इतने सालों बाद मिल रहे हैं, राइट? ये जल्दी एक झप्पी तो दे यार। पुचकी बेबी। हाँ, वाह, अच्छा हुआ तुम मिल गई। एंड आई सपोज तुम दोनों भी बहुत अच्छे दोस्त हो, है ना? बहुत मजा आने वाला है। मिल बैठेंगे तीन यार, मिसेस बियानी, मैं और जानवी भाई अहमदाबाद वाले। ओए, सॉरी बट सीरियसली गाइस, वी शुड पार्टी। क्या एक्चुअली? ओके, मेरे सेशन का टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, तुम दोनों डिसाइड करके मुझे बताओ। ओके, बाय बाय बाय, मिलता हूं। बाय पुचकी। केयरफुल। अनिकेत, अनिकेत। अरे दीदी जी, आप भुलक्कड़ हो गए हो। अनिकेत बाबा किंग कॉन्ग के घर हांगकांग गए हुए हैं। अरे नहीं नहीं, याद है मुझे। वो क्या है ना, घर आते ही अनिकेत बोलने की आदत हो गई है। बहुत मिस कर रही हूँ उसे।
अरे दीदी जी, अनिकेत बाबा ने तो मैं भी मिस कर रही हूँ। कल से छुट्टी हो रही है। नू घर पे बैठे बैठे अंग्रेजी फिल्में देखकर मेरा तो दिमाग ही पक गया है। धीरे की दीदी जी, मैं सोच रही थी जब तक अनिकेत बाबा ना आते तब तक मैं अपने लाडलियों के साथ वक्त गुजार लूं। मेरी छोटी वाली है ना मिठी, अनिकेत बाबा के तो साथ की है वो। मेरे से हमेशा नू ये बोला करा है कि माँ तेरे गले सोना है, तेरे गले खाना है, पीना है। और मैं घनी बावली, उसने टाइम ही ना दे पाऊं। अरे देशो, इधर आ। फिर तो देशो तुझे उसके साथ टाइम जरूर बिताना चाहिए। देख, बच्चे का बचपन कभी लौट के नहीं आता है। सिर्फ काम जरूरी नहीं है, बच्चों के साथ टाइम बिताना उतना ही जरूरी है। और ये जो है, ये सबसे छोटी वाली है ना? फिलहाल तो सबसे छोटी है, आगे की गारंटी कौन नहीं। देखो कितना बेशर्म है तू। पर सच यार, बच्चे को बड़े होते हुए देखने का मजा ही कुछ अलग है। और काम के वजह से हम ये सब मिस नहीं कर सकते। दिशु, तू घर जा अपने बच्चों के पास। सच में? थैंक यू दीदी जी। टीटी के दर्द से ना मैं बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रही हूँ। जिस घर में बच्चा नहीं है वो घर घर ही नहीं है। अब तू देखना, आज अनिकेत यहाँ पे होता तो कितना हंगामा मचाता, पूरा घर सर पे उठा लेता। और वो नहीं है तो पूरा घर लाइफलेस हो गया है। अरे घबराओ मत ना दीदी जी, अनिकेत बाबा ने ये घर किंग कॉन्ग के घर से ज्यादा प्यारा है। जब वो आ जाएंगे ना, तब हम सब मिलकर धमाल चौकड़ी मचाएंगे। हाँ? अब तू घर जा। पक्का ना? आप बोलोगे तो मैं रुक जाऊंगी। अरे नहीं नहीं पागल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू जा। ठीक से। This is बियानी। हाय। हाय पुष्कर, तुम यहाँ? वो सल्लू भाई जैसा बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन आप यहाँ क्या कर रही है? What do you mean? मतलब आप तो इतनी फिट है, आपको क्या जरूरत है? अरे रेगुलरली हेल्थ पे इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी होता है, और अगर मैं ना करूँ तो दूसरों को हेल्थ टिप्स कैसे दे सकती हूँ? वाओ, यू नो, आपको इतना डेडिकेटेड देख के मुझे क्या ख्याल आ रहा है कि मैं एक नया ब्लॉग लिखूं, डेडिकेटेड मार्वेलस सुपर वुमन ऑफ इंडिया। अरे तुम अपनी ब्लॉगिंग की दुनिया से निकलकर आसपास देखो, अपने और कितनी इंटरेस्टिंग चीजें। जस्ट अ सजेशन। अच्छा, देन सजेशन टेकन। अगर आज रात को आप मिस्टर बियानी के साथ कुछ नहीं कर रही है तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। Are you trying to flirt with me? क्या तुम मुझे डेट पर बुला रहे थे? हाँ, डेस्परेटली। ओह, आप प्लीज मेरे साथ आइए डेट पे, प्लीज। I'm just joking. वैसे ऑन अ सीरियस नोट, आज रात को एक पार्टी है और पार्टी में अकेले जाना, you know how much it is boring. तो मैंने सोचा, you know, if you don't mind, हम लोग साथ में जा सकते हैं। अगर मैं मना कर दूं तो? तो कोई बात नहीं, इतना बड़ा गार्डन है, कोई ना कोई लड़की तो मिल ही जाएगी। वैसे बाय द वे, वो डिजाइनर रजिया रिजवी है ना, उसके नए समर कलेक्शन को मुझे रिव्यू करने जाना है। बट यू डोंट वांट टू कम, इट्स ओके। टाटा। एक मिनट, you mean the international designer Razia Rizvi? या Oh my God, you have any idea मैं उसकी कितनी बड़ी फैन हूँ? रियली? हाँ, वो तो मेरी बचपन की दोस्त है। What? शी इज ऑसम, बट आपको नहीं आना तो कोई फोर्स नहीं है।
इट्स ओके। वैसे जानवी भी आ रही है, लेकिन आप नहीं आना चाहती तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? Okay, then. ओके, देन यू आर नॉट कमिंग। No, 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 no. Okay, then I am coming. Sure. Yeah. Okay, then I'll pick you a date. Bye. Good morning, Dave. गुड मॉर्निंग। सुन, इधर आ, मेरे को बैठ जरा। हाँ जी, कहिए। देख, कल जो भी कुछ हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। तुझे तेरी क्वींस के मुंह पे इस तरीके से दरवाजा बंद करना पड़ा और मैं बस देखता रहा, लेकिन मैं मजबूर था। बार बार मेरी आंखों के सामने मम्मी जी का नाराज चेहरा आ रहा था। देव, आपने कुछ गलत नहीं किया। आपकी जगह मैं होती ना तो मैं भी यही करती। वो हमारी माँ है देव, और उनकी इच्छा के अगेंस्ट मैं कभी कुछ नहीं करूंगी। हाँ, पर क्वींस भी तो तेरी फैमिली है ना, उन्हें भी तो हर्ट फील हो रहा होगा। तो क्या मुझे हर्ट नहीं हो रहा है देव? मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर अगर किसी ने गलती की है तो उसको उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। जानवी हमेशा ऐसा ही करती है, हमेशा सबसे रूड बात करती है, और उसको पता होना चाहिए कि घर और ऑफिस दोनों में बहुत अंतर होता है। पता नहीं वो कब समझेगी ये सब चीजें। पहले इतना गुस्से में सब कुछ बोल देगी और बाद में जाके रियलाइज करेगी कि मैंने गलती की थी। हाँ, लेकिन इन सब चीजों का असर तो तुम्हारे पूरे ग्रुप पे पड़ा ना। वो तो देव, हम सब में इतना प्यार है तो एक पे असर होगा तो असर तो सब पे पड़ेगा ना। मैं तो यही कहूंगा कि जो जैसा हो रहा है उसे वैसा होने दो। क्या पता कुछ टाइम में मम्मी जी का गुस्सा अपने आप ही शांत हो जाए। वो क्या है ना, आजकल वो अकेली है तो छोटी छोटी बात उन्हें खल जाती है। जतिन, सोना और बच्चों के जाने के बाद में वो एकदम तुनक मिजाजी और चिड़चिड़ी सी हो गई। देव, मम्मी जी को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो सिर्फ बच्चे की वजह से परेशान है और कुछ नहीं। योर हाइनेस, आपने हमें बुलाया? आइए बैठिए। तो आपको ये नहीं पता कि अदी कहाँ है? और अदी ने आपको जाने से पहले ये बताया भी नहीं होगा कि वो कहाँ जा रहे हैं? एक्चुअली उन्होंने सिर्फ ये बताया कि वो जयपुर में रैली के लिए जा रहे हैं, बस उससे ऊपर हमें कुछ नहीं पता। और फिर फोन पे आप दोनों की बात भी नहीं हुई होगी। नहीं, उन्होंने अभी तक हमें कॉल नहीं किया। कॉल नहीं किया तो फिर आपके फोन कॉल रिकॉर्ड्स ये क्यों बता रहे हैं कि जयपुर नेटवर्क से आपको 3 कॉल्स आए? क्या वो 3 कॉल्स अदी के नहीं थे? जी नहीं, वो आदि के नहीं थे। तो फिर किसके थे? हमें बताइए। जहां तक हम जानते हैं जयपुर में आपकी कोई फ्रेंड नहीं है और ना ही कोई रिश्तेदार। अब आप झूठ बोलना बंद कीजिए और हमें बताइए कि अदी कहाँ है। श्रेया, हमारी बात आदि के ड्राइवर से हो चुकी और उन्होंने बताया है कि आदि की लास्ट ड्राइव जयपुर से मनाली एयरबेस पे थी। हमें नहीं पता कि आदि कहाँ है। आपको नहीं पता तो आप इतनी रिलैक्स्ड क्यों हैं? हमारी तरह परेशान क्यों नहीं? परेशान होने से या पैनिक करने से क्या फायदा? हमें चलना चाहिए। बिल्कुल नहीं, आप यहीं रहेंगे हमारी नजरों के सामने, नजर बंद। सनाया, आप इनसे इनका फोन ले लीजिए। जी। और ध्यान रहे, ये आपकी नजरों से दूर नहीं जानी चाहिए। जी योर हाइनेस।
हाय, आज इतनी जल्दी कैसे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो एक्चुअली अनिकेत अपने पापा के साथ डिज्नीलैंड गया है। मैं घर पे अकेली हूँ, मन नहीं लग रहा था तो सोचा ऑफिस में आ जाती हूँ, काम कर लेती हूँ। हांगकांग, नाइस। वैसे तुम्हारे और चैतन्य का क्या स्टेटस है? वी आर सेपरेटेड। 2 डाइवोर्स नोटिस आ चुके हैं ऑलरेडी। व्हाट? पर क्या तुम चाहती हो ये डिवोर्स? आई मीन, डू यू एक्सेप्ट इट? मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होगा पूरब? और वैसे भी आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। क्यों नहीं ऑप्शन? अगर तुम चैतन्य को डिवोर्स नहीं देना चाहती हो तो लॉयर हायर करके उसके नोटिस का जवाब दो। और ऐसे कैसे तुम्हारे बिना मर्जी के कोई डिवोर्स दे देगा? इट हैज टू बी म्यूचुअल। फायदा क्या है पूरब? प्यार में जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। और डाइवोर्स एक बार के लिए रुक भी गया तो क्या चैतन्य की फीलिंग्स मेरे लिए चेंज नहीं होगी। वो तब भी मुझसे उतना ही नफरत करेगा। और हो सकता है कि ईगो में आके वो बदला लेने की कोशिश करे और उसका असर अनिकेत पे हो। मैं ये सब नहीं चाहती। और डाइवोर्स के कारण प्यार सफोकेट होके मर जाता है। और आज भी मेरा और चिनू का दोस्ती की खातिर कुछ रिश्ता बचा तो है। इन अ वे यू आर राइट। यू नो, अभी मैं समझ पा रही हूँ कि हार्ट ब्रोकन किसे कहते हैं। मैं किसी तरह से खुद को स्ट्रॉन्ग बना के एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ऐसे ही किसी को भूल जाना, किसी को अवॉइड करना, इट्स सो टफ। थैंकफुली अनिकेत है तो आई एम लिटिल डिस्ट्रैक्टेड, नहीं तो मैं अब मेरी लाइफ का एक ही फोकस है पूरब, अनिकेत को खुश रखना। That's it. हेलो, नमस्ते। हाँ है ना, अभी बात कराती हूँ, 1 मिनट। तान्या, तान्या। जी मम्मी जी, कुछ काम था, मुझे बुला लेते। तुम्हारी फ्रेंड का फोन आया है। तुम्हारा मोबाइल नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था, इसलिए लैंडलाइन पर फोन किया है। लो, बात करो। फ्रेंड? ध्रुवी गोगलानी। ध्रुवी? वही लड़की, क्या हुआ? नंबर बदल लिया क्या तूने? नहीं पागल, बैटरी चले गई होगी। और तू बता, तूने इतने दिन बाद कैसे कॉल किया? मैंने तुझे ये बताने के लिए कॉल किया है, वो जो मोहित श्रीमली जी है ना, वो दिल्ली आए हुए हैं। मोहित श्रीमाली जी? ओह अच्छा, तेरे वो एस्ट्रोलॉजर रिलेटिव जो है, जो यूएस में एस्ट्रोलॉजिकल साइंस पढ़ाते हैं? हाँ हाँ वही। तू मुझे ये बता, तू उनसे कब मिल सकती है? 1 मिनट। यार, जब भी वो कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो मैं एक काम करूं, आज 5 बजे का अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। आई एम श्योर वो तुझे प्रेगनेंसी से तेरे रिलेटेड सारे क्वेश्चन के आंसर दे देंगे। हाँ यार, मैं भी बस यही चाहती हूँ। मुझे भी बस अब जवाब चाहिए, मेरा दिमाग भर चुका है सवालों से। बट यार एक टेंशन है, वो मुरथल रहते हैं और तू साउथ दिल्ली। तू अकेले मिलने कैसे जाएगी उनसे? मुरथल? कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, मैं पहुंच जाऊंगी। पर ये बात ना किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ओके? ओके देन, ठीक है, डील डन करें? ओके बाय। ओके। घड़ी खम्मा रानीसा, आप कुछ खा लीजिए रानीसा। हम कुछ नहीं खाएंगे झुमकी।
अब हम तब खाएंगे जब अदी घर लौट आए। योर हाइनेस, आप जूस पी लीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी वरना। नहीं, योर हाइनेस सिर्फ जूस पी लीजिए प्लीज। ठीक है। हेलो, क्या आपकी लाइफ में मंगल दोष है, या आपकी लाइफ में शनि ग्रह का प्रकोप है, या आपके पार्टनर का किसी के साथ अफेयर चल रहा है? क्रैंक कॉल था। हमने कहा आप कहीं नहीं जाएंगी। जब तक हम ना कहें आप यहां से हिल भी नहीं सकती। समझी आप?